अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम पढ़ेंगे डीएनए रेप्लिकेशन के प्रोसेस के बारे में। हमारा प्रीवियस टॉपिक था कि डीएनए किस मॉडल के ज़रिए से रेप्लिकेशन करता है। हमने 3 मॉडल पढ़े थे, कंजर्वेटिव मॉडल, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल और डिस्क्रिप्टिव मॉडल। हमने ये चीज़ प्रूव की थी कि डीएनए सेमी कंजर्वेटिव मॉडल के ज़रिए से ही रेप्लिकेशन करता है। एक्सपेरिमेंटली उसको हमने प्रूव किया था। आज हम उसके मैकेनिज्म को, उसके प्रोसेस को पढ़ेंगे कि आया के डबल स्ट्रैंडेड डीएनए अपने जैसी नई कॉपीज कैसे बना लेता है। तो लेट्स सी। जैसे कि आपको पता है डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब है एग्जैक्ट रेप्लिका बनाना, और रेप्लिका का वर्ड जो है इसका एक्चुअल मीनिंग है टू मेक कॉपी। ठीक है जी, मतलब कॉपीज बनाना। सबसे पहले डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस एक बैक्टीरिया के अंदर, जो कि प्रोकैरियोट्स होते हैं, उनके अंदर पढ़ा गया था। थोड़ा सा हिंट दिया गया यूकैरियोट के अंदर, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर डीएनए की रेप्लिकेशन पढ़ी गई है। ठीक है जी। और कौन सा प्रोकैरियोटिक सेल था? एस्केरिया कोलाई, एक बैक्टीरियम है एस्केरिया कोलाई। उसके अंदर डीएनए कैसे रेप्लिकेट होता है? जैसा कि आपको पता है, जब हम बैक्टीरिया का सेल देखते हैं तो बैक्टीरिया का सेल प्रोकैरियोटिक सेल होता है। प्रोकैरियोटिक सेल चैप्टर नंबर 4 के लास्ट टॉपिक में आपने पढ़ा था कि ऐसा सेल होता है जिसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज भी नहीं होती और मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस भी नहीं पाया जाता। तो इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो इसके साइटोप्लाज्म के अंदर इस तरह से सबमर्ज होता है। तो सबसे पहले जब हम इसके डीएनए की बात करते हैं तो डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है। मैकेनिज्म स्टार्ट होता है सबसे पहले। कैसे स्टार्ट होता है? एक एंजाइम जिसका नाम है गायरेज। क्या नाम है जी? गायरेज। वो इस डबल हेलिकल जो एंटी पैरेलल फॉर्म में एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप्ड होता है, नजर आ रहा होगा आपको, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप्ड होते हैं, इनको सबसे पहले क्या करता है? बिल्कुल स्ट्रेट करता है। ठीक है जी। स्ट्रेट कैसे करता है? ये जो है इसके 2 स्ट्रैंड जो है इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट हो जाते हैं। ये गायरेज का काम है। उसके बाद क्या होता है जी? उसके बाद एक एंजाइम इसके ऊपर एक्ट करता है जिसका नाम है हेलिकेज एंजाइम। गायरेज ने एक्ट किया, ये जो एंटी पैरेलल डुप्लेक्स स्ट्रक्चर था डीएनए का वो क्या हो गया? बिल्कुल स्ट्रेट हो गया, सीधा हो गया। उसके बाद एंजाइम जिसका नाम है हेलिकेज, ये डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर के ऊपर एक्ट करता है। ठीक है, मिसाल के तौर पे यहां पे भी एक्ट किया उसने, यहां पे भी एक्ट किया और यहां पे भी एक्ट किया। कोई सा इसका एक हिस्सा ले लेते हैं। एक्ट करने के बाद ये एक्चुअल में करता क्या है? हेलिकेज, उसके नाम से आपको पता चल रहा है, हेलिक्स, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को ये अनजिप करता है। मिसाल के तौर पे ऐसे स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसको क्या करता है? अनजिप करता है, अनवाइंड करता है। The enzyme that is involved in unzipping of double helical structure of DNA that is called helicase. तो ये हेलिकेज एंजाइम है। ठीक है, हेलिकेज एंजाइम इसको सबसे पहले क्या करेगा जी? अनजिप करने की कोशिश करेगा। जब इसको दरमियान से तोड़ेगा तो इसके दरमियान में जहां पे इसने एक्ट किया है एक बबल लाइक स्ट्रक्चर बनेगा। मिसाल के तौर पे, ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, तो दरमियान से ये ऐसे अलहदा होना शुरू हो जाएगा, दरमियान में बबल बनना शुरू हो जाएगा। ये आपको नजर आ रहा है इस तरह से। इसको आप कहते हो रेप्लिकेशन बबल। ठीक है जी, दैट इज रेप्लिकेशन बबल। अब ये जो रेप्लिकेशन बबल है ये बिल्कुल दरमियान में बनता है। ठीक है, और रेप्लिकेशन बबल बनने के बाद डीएनए के 2 फॉर्क बन जाते हैं, 2 हिस्से बन जाते हैं। एक को कहते हो लेफ्ट
फॉर्क और दूसरे को आप कहते हो राइट फॉर्क। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? बबल बनने के बाद जो है आप कह सकते हो ये दरमियान से ऐसे कट जाएगा। ठीक है। इस साइड पे भी डीएनए की रेप्लिकेशन होना शुरू हो जाएगी, इस साइड पे भी डीएनए की रेप्लिकेशन होना शुरू हो जाएगी। अब यहां पे बात आती है रेप्लिकेशन होती कैसे है। हम फिर देखते हैं डीएनए के यूनिट्स को। आपको पता है डीएनए किस चीज का बना हुआ? डीएनए बना हुआ होता है छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड यूनिट्स का जो रिपीट हो रहे होते हैं। न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर हमने डीएनए के अंदर कंप्लीटली तौर पे पढ़ा हुआ है। ठीक है। फास्फोडाइस्टर लिंकेज के जरिए से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। जैसे ही अलग होगा तो सबसे पहला एक एमसीक्यूज यहां पे क्लियर करते जाएं। जो सबसे पहले डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर फॉर्क या हिस्सा इन्वॉल्व होता है वो होता है राइट हिस्सा इन्वॉल्व होगा। ठीक है। इसको आप सामने ले सकते हैं। ठीक है। और आपको पता है कि जब हम डीएनए के अंदर फास्फोडाइस्टर लिंकेज के जरिए से जुड़े हुए न्यूक्लियोटाइड्स की बात करते हैं तो वो किस तरह से जुड़ा हुआ होता है? एक न्यूक्लियोटाइड के कार्बन नंबर 3 का हाइड्रोक्सिल ग्रुप और दूसरे न्यूक्लियोटाइड के कार्बन नंबर 5 के ऊपर पाया जाने वाला फास्फेट ग्रुप एक दूसरे के साथ जो है क्या करते हैं? बॉन्डिंग करते हैं और एक लिंकेज बनाते हैं। यहां पे प्रेजेंस ऑफ कार्बन की पोजीशन की बेस पे आपने इनके नाम लिखे थे 5 प्राइम एंड। ठीक है। 5 प्राइम एंड और 3 प्राइम एंड। 5 प्राइम एंड याद होगा आपको, कार्बन नंबर 5 वाला हिस्सा अगर खाली है, ठीक है, फास्फोडाइस्टर लिंकेज नहीं बना, और 3 प्राइम एंड और उसके बाद 5 प्राइम एंड अगर कार्बन नंबर 5 वाला हिस्सा जो है वो खाली है, वहां पे दूसरे न्यूक्लियोटाइड का फास्फेट ग्रुप अभी तक अटैच्ड नहीं हुआ। ठीक है। अब इस तरह से ये एक स्ट्रक्चर बना लेंगे। ये एक जो है आप कह सकते हो जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर था वो 2 सिंगल स्ट्रैंड के अंदर क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। अब होगा क्या? ये जो हेलिकेज एंजाइम है ये बिल्कुल उस पॉइंट पे क्या करता जाएगा? डीएनए को अनवाइंड अनजिप करता जाएगा कॉन्टिन्यूसली। ठीक है। दैट इज हेलिकेज। और ये हेलिकेज जो है आप कह सकते हो ओरिजिनेट पॉइंट भी कहलाता है, या आप कह सकते हो कि वो जगह डीएनए की जहां से डीएनए क्या हो रहा है? अनजिप हो रहा है, अनकॉइल्ड हो रहा है, अनवाइंड हो रहा है या खुल रहा है, वो है ओरिजिनेट पॉइंट। ठीक है। अब उसके बाद क्या हो? ये सारा स्ट्रक्चर आ गया। ठीक है। जाहिर सी बात है दोनों स्ट्रैंड्स के दोनों एंड जो हैं एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। एक 5 प्राइम एंड होगा तो दूसरा 3 प्राइम एंड होगा। इसी तरह से उसकी दूसरी साइड पे भी ऐसे होगा। फिर नेक्स्ट क्या होता है? नेक्स्ट जो है रेप्लिकेशन फॉर्क बनने के बाद, रेप्लिकेशन बबल बनने के बाद एक एंजाइम जिसका नाम है डीएनए पॉलीमरेज ये एक्ट करेगा। एक्चुअल में डीएनए पॉलीमरेज की 3 टाइप्स है। डीएनए पॉली काफी सारे मरेज मर यूनिट्स। ठीक है। एक्चुअल में ये वो मेन एंजाइम है जो कि पेरेंट स्ट्रैंड के साथ क्या करता है? नए न्यूक्लियोटाइड को अटैच कराता है। और इसमें कौन सा जो है ना डीएनए पॉलीमरेज? डीएनए पॉलीमरेज 3। अब होगा क्या? डीएनए पॉलीमरेज 3 सबसे पहले एक यहां पे मेन बात आपने याद रखनी है कि ये जो रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी वो स्टार्ट होगी 5 प्राइम एंड टू 3 प्राइम एंड। ये बात याद रखनी है आप लोगों ने। रेप्लिकेशन स्टार्ट कहां से होगी? 5 प्राइम एंड टू 3 प्राइम एंड। अगर हम बात करते हैं ऊपर वाले स्ट्रैंड की, ठीक है जी। अच्छा यहां पे एक और अहम बात, अहम पॉइंट, बाज़-औक़ात जो है आप कह सकते हो एक सवाल बन सकता है कि सर यहां से तो ये इसको ओपन करता जा रहा है लेकिन ये दोनों स्ट्रैंड दोबारा भी तो मिल सकते हैं। हाँ मिल सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर एक मखसूस जो है प्रोटीन अटैच हो जाती है जिनको आप कहते हो सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। मैंने यहां लिखा हो, ये देखें, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, ये वाली 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है। ये सारी क्या है? सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स है। ये क्या करती हैं?
such type of protein which involved prevention again coiling of two strand, मतलब इन दोनों स्ट्रैंड को दोबारा कॉइल नहीं होने देती, ठीक है, इनको अलग रखती। उसके बाद क्या होगा, 5 प्राइम एंड से 3 प्राइम एंड, डेफिनेटली यहाँ पे 3 प्राइम एंड है तो इसको अपोजिट साइड पे कौन से जो न्यूक्लियोटाइड अटैच होंगे, उसका कौन सा एंड होगा, 5 प्राइम एंड। तो यहाँ पे 5 प्राइम एंड का आप कह सकते हो न्यूक्लियोटाइड अटैच होगा। कौन अटैच कराएगा, उसको अटैच कराएगा डीएनए पॉलीमरेज 3। कौन, डीएनए पॉलीमरेज 3 अटैच कराएगा, ठीक है जी। 5 प्राइम एंड, ठीक है, इस तरह से आपको पता है ये फास्फोडाइएस्टर लिंकेज के जरिए से जुड़े होते हैं। इनके दरमियान में नाइट्रोजनस बेसेस होती हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमिन, ठीक है। अब क्या होगा, इस तरह से जो डीएनए पॉलीमरेज 3 है ये न्यूक्लियोटाइड्स को अटैच्ड करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा, ठीक है। मिसाल के तौर पे यहां पे आप कह सकते हो, ठीक है, ये हो गया डीएनए पॉलीमरेज 3। अब इसको स्टार्ट कौन कराएगा, यहां पे एक सवाल बनता है। पॉइंट इनिशिएट कौन कराएगा, यहां पे इनिशिएट कराएगा एक एंजाइम जिसको आप कहते हो प्राइमेज एंजाइम। क्या कहते हो, प्राइमेज एंजाइम। स्टार्ट, ठीक है, ये स्टार्ट कराएगा। यहां पे एक एंजाइम अटैच होगा जिसको आप कहते हो प्राइमेज, ठीक है। और वो प्राइमेज एक्चुअल में करेगा क्या, प्राइमेज बेटा बनाएगा एक जो है आप कह सकते हो प्राइमर। क्या बनाएगा, प्राइमर। प्राइमर इज एक्चुअली आरएनए। प्राइमर क्या होगा, आरएनए होगा, ठीक है, ये बात याद रखिए। यहां पे प्राइमर अटैच हुआ, क्या बन गया, 5 प्राइम एंड टू 3 प्राइम एंड का एक जो है आप कह सकते हो फॉर्क बन गया, स्ट्रक्चर बन गया। एंजाइम इसके ऊपर अटैच होगा, कौन सा एंजाइम, डीएनए पॉलीमरेज 3। कौन सा जी, डीएनए पॉलीमरेज 3। अब डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है आगे क्या करता जाएगा, 3 प्राइम एंड वाली जगह पे नए न्यूक्लियोटाइड्स को अटैच कराता जाएगा, अटैच कराता जाएगा, और जो है एट द एंड क्या बन जाएगा, एक नया डॉटर स्ट्रैंड बन जाएगा। क्या बन जाएगा जी, डॉटर स्ट्रैंड। इस तरह से ठीक हो गया जी। आगे फिर टर्मिनेशन हो जाएगी और ये उससे अलग होगा। अब अगर हम बात करें ये स्ट्रैंड जो है यहां तक अगर बन गया है तो आगे अगर हेलिकेज एंजाइम ने इसको अनजिप नहीं किया तो ये वाला प्रोसेस रुक जाएगा। क्या होगा, हेलिकेज एंजाइम दोबारा इसको आगे जो है प्रोसेस को कंटिन्यू करेगा, ठीक है। इसको जो है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को अनजिप करता जाएगा और पीछे से न्यूक्लियोटाइड जो है वो डीएनए पॉलीमरेज 3 अटैच करता जाएगा। इस वजह से गोया कि ये प्रोसेस सारा का सारा आगे इसको लीड कर रहा होता है। इस वजह से इस स्ट्रैंड को कहते हैं लीडिंग स्ट्रैंड, दैट इज कॉल्ड लीडिंग स्ट्रैंड। इसको एक मखसूस नाम दिया गया है। ऐसा स्ट्रैंड जो कि कॉन्टिन्यूअसली रेप्लिकेशन के प्रोसेस को चलाता जाता है। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है जो कि क्या करता है, नए न्यूक्लियोटाइड्स को इस पेरेंट स्ट्रैंड, ये है पेरेंट स्ट्रैंड, इस पेरेंट स्ट्रैंड के साथ नए जो है डॉटर स्ट्रैंड को बनाता जाता है। दैट इज कॉल्ड डॉटर स्ट्रैंड। जो नया स्ट्रैंड बना है डॉटर स्ट्रैंड, ठीक है। गोया कि ये कॉन्टिन्यूसली रहता है, इस वजह से इसको क्या कहते हैं, लीडिंग स्ट्रैंड। क्या कहते हैं जी, लीडिंग स्ट्रैंड। क्लियर। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो है ये प्राइमर अभी तक अटैच है यहां पे। नेक्स्ट प्रोसेस जो दूसरा स्ट्रैंड अटैच्ड है उसके ऊपर स्टार्ट होगी। आपको पता है मैंने क्या कहा है कि जो यहां पे रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी वो स्टार्ट होगी 5 प्राइम एंड टू 3 प्राइम एंड। अब अगर हम बात करें यहां पे इसका एंड है 5 प्राइम एंड, अगर इसके साथ एक और स्ट्रैंड जुड़े तो उसका एंड कौन सा होगा, 3 प्राइम। तो यहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट नहीं हो सकती। तो क्या होगा, सबसे पहले फिर दोबारा से वही प्राइमेज एंजाइम जो है इन्वॉल्व होगा और वो क्या बनाएगा, प्राइमर बनाएगा। छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं, अब ये देख लें, ठीक है, किसके, न्यूक्लियोटाइड्स के यूनिट्स होते हैं जिनके अंदर आपको याद होगा जो है आरएनए में क्या होता है, थायमिन की जगह यूरासिल होता है। बस यही बात इसमें डिफरेंट है। क्या होगा, प्राइमर जो है सबसे पहले यहाँ पे प्राइमर्स अटैच होंगे, ठीक है। प्राइमर्स इस तरह से अटैच होंगे, दीज आर प्राइमर्स।
प्राइमर्स को कौन अटैच कराएगा? प्राइमर को अटैच कराएगा प्राइमेज एंजाइम। कौन अटैच कराएगा? प्राइमेज एंजाइम अटैच कराएगा। ठीक है, अब ये सेगमेंट बन गया। अब 5 प्राइम एंड क्रिएट हो गए। अब नेक्स्ट जो है यहाँ पे फिर दोबारा से कौन सा एंजाइम जो है आप कह सकते हो अमल करेगा? एक जो है प्राइमर यहां पे भी अटैच हो जाएगा, दैट इज आल्सो कॉल्ड प्राइमर। ये भी मिसाल के तौर पे यहां पे अगर हम बात करें 3 प्राइम एंड है तो इस साइड पे 5 प्राइम एंड। अब यहां पे फिर डीएनए पॉलीमरेज 3 आएगा, डीएनए पॉलीमरेज 3, और फिर दोबारा से डीएनए पॉलीमरेज 3 इसके साथ क्या अटैच कराता जाएगा? इसके साथ जो है नए न्यूक्लियोटाइड्स को अटैच कराता जाएगा। ठीक है, अब नए न्यूक्लियोटाइड्स के साथ 5 प्राइम एंड से जो है आगे की तरफ अटैच होते जाएंगे। ठीक है, और अटैच होने के बाद ये दरमियान में क्या बना देंगे? ठीक है, 5 प्राइम एंड टू 3 प्राइम एंड अपोजिट होते हैं ना इनके। ठीक है, 3 प्राइम एंड टू फिर दोबारा से 5 प्राइम एंड। ये देखिए इस तरह से ये छोटे छोटे बना देंगे सेगमेंट्स या फ्रैगमेंट्स या हिस्से जो कि मखसूस लिमिटेड न्यूक्लियोटाइड्स पे मुश्तमिल होंगे। उनकी तादाद मिकदार उनकी क्या होगी? लिमिटेड होगी। ठीक है, गोया के न्यूक्लियोटाइड्स की तादाद इनके अंदर लिमिटेड होगी। ठीक है, इनको एक साइंसदान ने जिसका नाम था ओकाजाकी, उसने इसको डिस्कवर किया था। इस वजह से इन फ्रैगमेंट्स के नाम भी क्या रख दिए गए थे? ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। कौन से जी? ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। याद रखना है बेटा कि ऊपर से तो बिल्कुल वो जो है कॉन्टिन्यूसली चला था, लेकिन जो नीचे वाला स्ट्रैंड है, एक तो इसका रेप्लिकेशन का जो प्रोसेस है वो स्लो होगा, और दूसरा इसको स्टार्ट कौन कराएगा? प्राइमर। कौन स्टार्ट कराएगा? प्राइमर। प्राइमर को बनाएगा कौन? प्राइमेज एंजाइम। कौन सा जी? प्राइमेज एंजाइम। ठीक है, अब दरमियान में बन गया है एक फ्रैगमेंट जिसको आप कहते हो ओकाजाकी फ्रैगमेंट। अगर हम इनकी तादाद की बात करें, यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स के अंदर इनकी तादाद डिफरेंट होती है। प्रोकैरियोट्स के अंदर जो है ये 1000 से लेकर 2000 तक हो सकते हैं इनके अंदर मीन्स के न्यूक्लियोटाइड्स, और यूकैरियोट्स के अंदर इनके न्यूक्लियोटाइड्स की तादाद 100 to 200 हो सकती है। ठीक है, मीन्स के डिफरेंट है। अब नेक्स्ट क्या होगा? वहां पे भी आरएनए का कुछ टुकड़ा जिसको आपने प्राइमर का नाम दिया था अटैच है, यहाँ पे भी आरएनए का टुकड़ा अभी तक अटैच है। फिर क्या किया जाएगा? फिर जो है एक और एंजाइम जिसका नाम था डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 1, ये बेटा इन्वॉल्व होगा। और ये क्या करेगा? इसका काम है जो प्राइमर्स थे उनमें से जो थाइमीन की जगह यूरासिल आ गया था, क्योंकि प्राइमर आरएनए है। आरएनए और डीएनए में फर्क क्या है? डीएनए के अंदर एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन होते हैं, जबकि आरएनए के अंदर थाइमिन की जगह यूरासिल आ जाता है, बस। तो ये प्राइमर आरएनए थे, इस वजह से हर प्राइमर के ऊपर से जो यूरासिल है उसको रिमूव कराएगा कौन? डीएनए पॉलीमरेज 1, और रिमूव कराने के बाद वहां पे क्या अटैच कराएगा? थाइमिन। ठीक है जी, यूरासिल रिमूव हो गए और वहां पे यूरासिल की जगह क्या अटैच हो गया? थाइमिन। तो फिर क्या हुआ? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन, ये सारे के सारे आप कह सकते हो नाइट्रोजनस बेसिस उसके अंदर आ जाएंगी, और वो सारा का सारा जो स्ट्रैंड है क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा डीएनए स्ट्रैंड, और ये डबल हेलिकल स्ट्रैंड। ठीक है जी, और एट द एंड इसके अंदर क्या तब्दीली आएगी? इसके अंदर जो नए स्ट्रैंड बनेंगे डीएनए के, ठीक है, वो डबल हेलिकल होंगे, और उनमें एक स्ट्रैंड होगा पेरेंट और दूसरा कौन सा होगा? डॉटर। ठीक है, मिसाल के तौर पे हम जो है ये एक जो है ना आप कह सकते हो डीएनए की नई कॉपी बनी है। ठीक है, अब इस कॉपी के अंदर एक स्ट्रैंड जो है वो क्या है? मिसाल के तौर पे मैं रेड कलर से डिनोट कर देता हूं, ये है पेरेंट स्ट्रैंड, और ब्लू कलर से मैं डिनोट कर देता हूं, दैट इज डॉटर स्ट्रैंड। पेरेंट स्ट्रैंड क्या होगा? जो पुराना स्ट्रैंड था, और डॉटर स्ट्रैंड जिससे नया स्ट्रैंड बना है, दैट इज पेरेंट स्ट्रैंड। ठीक है, और दूसरा कौन सा था? दैट इज डॉटर स्ट्रैंड। जो नया बना था वो था डॉटर स्ट्रैंड। ठीक है, जैसा कि हमने पिछले टॉपिक के अंदर पढ़ा था सेमी कंजर्वेटिव मॉडल के जरिए से, और एट द एंड फिर दोबारा से आगे ये प्योर फॉर्म में भी आ सकते हैं।
सो दिस इज कॉल्ड डीएनए रेप्लिकेशन। थोड़ा सा मैं दोबारा से ओवरव्यू दे देता हूं। डीएनए रेप्लिकेशन हमने देखी, ये एस्केरिया कोलाई प्रोकैरियोट्स के अंदर सबसे पहले गायरेज एंजाइम, ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, इसको जो है ना सबसे पहले सीधा करता है, इस तरह का स्ट्रक्चर बना देता है। फिर एक और एंजाइम जिसका नाम है हेलिकेज, वो इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के ऊपर हमला करता है, अमल करता है, अटैक करता है और एक बबल नुमा स्ट्रक्चर दरमियान में बना देता है, जिसको आप कहते हो रेप्लिकेशन बबल या रेप्लिकेशन रेप्लिकेशन बबल। उसके बाद फिर क्या होता है, उसके बाद फिर जो है एक एंजाइम जिसका नाम है डीएनए हेलिकेज, वो एक्ट करता है और इसको ये अनजिप करता जाता है। पहले उसने अनजिप किया था, ठीक है, जिससे रेप्लिकेशन बबल बना था, फिर दरमियान से ये टूट जाता है, दो स्ट्रैंड बन जाते हैं। एक को आप कहते हो लैगिंग स्ट्रैंड, ठीक है जी, दैट इज एक को आप कहते हो लीडिंग स्ट्रैंड और दूसरे को आप कहते हो लैगिंग स्ट्रैंड, ठीक है जी। लैगिंग का मतलब है स्लो स्ट्रैंड, जो कि दरमियान में फ्रैगमेंट बनाता है, ओकाज़की फ्रैगमेंट, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर जो है प्राइमर सबसे पहले अटैच होंगे। कौन बनाएगा प्राइमर्स को, प्राइमेज बनाएगा। फर्क क्या है प्राइमर के अंदर, प्राइमर जो है एक्चुअल में आरएनएज है, ठीक है, वो अटैच होंगे। आरएनए प्राइमर अटैच हुआ, उसने जो है एक आप कह सकते हो एक फॉर्क बना दिया, किस चीज के लिए, नए न्यूक्लियोटाइड्स को अटैक करने के लिए, ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज इसके ऊपर एक्ट करेगा और डीएनए पॉलीमरेज जो है एक्ट करने के बाद जो है क्या करता जाएगा, नए न्यूक्लियोटाइड्स को कॉन्टिन्यूसली अटैच कराता जाएगा। इस वजह से इसको लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। फिर जो है लोअर साइड पे फिर प्राइमर अटैच होगा, दरमियान में जो है, क्योंकि अब देखें ना प्राइमर क्यों अटैच होगा, क्योंकि यहाँ पे 5 प्राइम एंड 3 प्राइम एंड था और यहाँ पे 5 प्राइम एंड है, और आपको हमने कहा था कि हमेशा जो रेप्लिकेशन है वो 5 प्राइम एंड से स्टार्ट होती है, ठीक है। ये 5 प्राइम एंड है, जो नया स्ट्रैंड बनेगा ना वो 3 प्राइम एंड है। तो यहाँ पे बात पहले मैंने कह दी गई, 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड जो है ना ये प्रोड्यूस होगा, ये नए न्यूक्लियोटाइड्स को अटैच कराएगा। फिर इसी तरह से 3 प्राइम एंड टू 5 प्राइम एंड, ठीक है, ये एक फॉर्क बन जाएगा, छोटा सा एक सेगमेंट बन जाएगा, प्राइमर अटैच हो जाएगा, उसके साथ फिर डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है क्या करता जाएगा, न्यूक्लियोटाइड्स को अटैच कराता जाएगा, और दरमियान में क्या बन जाएंगे, छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स बन जाएंगे। उन फ्रैगमेंट्स को गोया के साइंटिस्ट का नाम था ओकाज़की, उसने डिस्कवर किया था, इस वजह से इन फ्रैगमेंट्स को क्या नाम दिया जाता है, ओकाज़की फ्रैगमेंट। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के अंदर इनकी तादाद या इनकी जो मिकदार है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है, ठीक है। ये थोड़ा सा ओवरव्यू डीएनए रेप्लिकेशन का, ठीक है। अगर कहीं पे किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन है या कहीं पे कोई बात मिस हो गई है, वो आपने जरा कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है, इंशाल्लाह कुछ आप बताएंगे, कुछ मैं बताऊंगा, मिल बैठ के सीखें।